चलिए आइए भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। है ना, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते हैं मैं उनको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, है ना, है ना, आपका जिगरी यश, है ना, आपके क्लास 12th आईएससी की इकोनॉमिक्स का एकदम बोर्ड से पहले खात्मा करने आया हूँ। उसी खात्मा करते हुए टॉपिक में ही जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों की दिक्कत और एक मतलब तुम्हारे एमसीक्यू और क्या कहते हैं तुम्हारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स का टॉपिक है ना। बोर्ड में 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है ना। उसके हिसाब से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम। क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेजर्स हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, वही सारे हम लोग इस चैप्टर से देखने वाले हैं। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से ज्यादा न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव इस चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है ना। और कुछ मतलब प्रिकॉशंस जो हमको ध्यान रखनी चाहिए नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम, वो बातें बस हमको ध्यान रखनी है कि एमसीक्यू में या सीयूईटी का एग्जाम जो अभी हम आगे 12th के बाद देंगे उसमें अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कैसे फटाफट निकाल सकते हैं, बस वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, नेशनल इनकम। भाई सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है सर नेशनल इनकम है क्या। तो नेशनल इनकम मतलब नेशन की इनकम, है ना। जो हमारे लोग, जो हमारी 140-145 करोड़ पॉपुलेशन है, वो सब लोग मिलके, है ना, कितना कमाते हैं, वो पूरे नेशन की ओवरऑल इनकम को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। अब सर क्या चुल मची है, क्या जरूरत है हमको कि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करें। तो भाई नेशनल इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ना किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, है ना। किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस जानिए कि इंडिया कितना अच्छा कर रहा है, यूएसए कितना अच्छा कर रहा है, वहां के लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सब चीजें हम वहां के नेशनल इनकम से जान सकते हैं। भाई अगर वहां की नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो भाई वहां के लोग कमाते ज्यादा होंगे तो रहते अच्छा होंगे, है ना। अगर वहां की नेशनल इनकम कम होगी तो भाई वहां के लोग भाई कमाते खराब होंगे, है ना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे होगा। तो नेशनल इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। ठीक, अब सर ये नेशनल इनकम को मेजर कौन करता है, कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। तो भाई हमारा जो नेशनल इनकम, जो इंडिया में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, वो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक बॉडी है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर, है ना। भाई डिपार्टमेंट का नाम कौन मेजर करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ मेजर करती है। ठीक, क्यों नेशनल इनकम मेजर किया जाता है, क्योंकि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर माना गया है कि कैसे इकोनॉमी वेल परफॉर्म कर रही है वो जानने के लिए। ठीक, ठीक, फिर जब भी हम लोग नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं तो हमने आपसे इससे पिछले चैप्टर्स में हमने बात करी होगी, आपने पढ़ा होगा कि नेशनल इनकम मतलब निकालने के लिए हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। 8 एग्रीगेट का नाम याद करो, तो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, है ना, फिर जीडीपी एट तुम्हारा सॉरी एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, ऐसे हमने टोटल 8 एग्रीगेट्स पढ़े थे। ठीक, उन्हीं 8 एग्रीगेट्स में जो नेशनल इनकम को डिनोट करने के लिए जो एग्रीगेट होता है वो होता है एनएनपी एट एफसी, जिसे कहते हैं नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, ठीक, अब ये तो हो गया नेशनल इनकम क्यों जरूरी है मेजर करना, कौन मेजर करता है, कौन सा एग्रीगेट है जो नेशनल इनकम को दिखाता है। ठीक, ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कौन सा एग्रीगेट है जो डोमेस्टिक इनकम को दिखाता है। ठीक है भाई, एक नेशनल इनकम है ना, नेशनल इनकम मतलब पूरे नेशन, मतलब जो जो इंडियंस इंडिया में रहते हैं उनकी भी इनकम, प्लस जो इंडियंस फॉरेन गए हैं काम करने और जो वो पैसा इंडिया में भेज रहे हैं वो कमा रहे हैं वहां पे, तो उनकी भी इनकम वो नेशनल इनकम हो गई। मतलब जो लोग, जो इंडियंस फॉरेन में रहते हैं और जो इंडियंस इंडिया में रहते हैं उन सबका मिला के, है ना, वो सब नेशनल इनकम बन गई। ठीक, डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इंडियन जो इंडिया में रहते हैं और उनकी इनकम भी इंडिया में ही निकाली जा रही है, वो डोमेस्टिक इनकम, उसको डिनोट करते हैं एनडीपी
एनडीपी एट एफसी से, उसको डिनोट करते हैं एनडीपी एट एफसी से। ठीक, तो डोमेस्टिक इनकम बोलेगा तो एनडीपी एट एफसी के बारे में बात कर रहा है। नेशनल इनकम बोलेगा, नेशनल इनकम बोलेगा, नेशनल इनकम बोलेगा तो वो बात कर रहा है एनएनपी एट एफसी। दोनों एग्रीगेट्स बहुत अच्छे से मन में बैठे हो, क्या पूछ रहा है एग्जाम में, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए। लोगों को एग्रीगेट्स में ही कंफ्यूज रहते हैं कि नेशनल इनकम को कैसे डिनोट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक, तो एग्रीगेट्स में कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि एग्रीगेट्स क्लियर है तो चीजें बहुत आसान है। अब अब इसके बाद कौन कौन से मेजर्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 एग्रीगेट्स होते हैं, या 3 मेथड्स, एग्रीगेट नहीं 3 मेथड्स होते हैं मतलब नेशनल इनकम निकालने के। सबसे पहला मेथड है उसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। बुक्स में देखोगे तो इसका दूसरे नाम से भी दिया होता है कभी कभी, आउटपुट मेथड। ठीक, कभी कभी दूसरा नाम एक और दिया होता है प्रोडक्शन मेथड, है ना, प्रोडक्शन मेथड। तो तीनों नाम में से कोई भी आए तो भाई पहला मेथड लगाना है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक, दूसरा मेथड आता है इनकम मेथड, इनकम मेथड। तीसरा मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, तीसरा मेथड आता है उसे कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, अब क्या क्या पढ़ना है हमको इन मेथड। तो पहली बात तो हमको इन मेथड्स में हमको 3 चीजें यहां पे आनी चाहिए इन 3 मेथड्स में। सबसे पहले ये मेथड्स की कैलकुलेशन कैसे होती है ना, कोई बोल दे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालो तो कैलकुलेशन कैसे करनी है। फिर हमको याद रखना है प्रिकॉशंस, कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए नेशनल इनकम निकालते टाइम उस मेथड से। तीसरी चीज आती है डिफिकल्टीज, है ना, कुछ डिफिकल्टीज अगर हो रही होंगी तो वो हमको देखना पड़ेगा। ये दोनों आपके थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यू बन सकता है यहां से, ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक बार आपको रीड जरूर कर लेना, मतलब रटना नहीं है बैठ के कि हमको सिर्फ रीड कर लेना है। ठीक, रटना क्या है, सिर्फ आपको मतलब याद क्या करना है, याद यहां पे भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझनी कि क्या फॉर्मूला चल रहा है। ठीक, और वो फॉर्मूला ही याद करने में दिक्कत है। तो अगर आपको वो दिक्कत होती है तो बस मेरे साथ बने रहो, मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स दूंगा ना कि तुमको फॉर्मूले याद करने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आओ अब अब आते हैं हमारे सबसे पहले मेथड जिसको हम लोग कहते हैं नेट प्रोडक्ट मेथड, है ना, मैंने बोला ना प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, हमारे पहले मेथड पे। तो भाई देखो, किसी को भी जैसे मैं सिखा रहा हूं अगर वैसे करोगे तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा वैल्यू एडेड मेथड। ठीक, तो आज दिखाता हूं वैल्यू एडेड मेथड कौन सा मेथड होता है। देखो सबसे पहले तो जब भी तुम वैल्यू एडेड मेथड निकालोगे तो इससे जब भी तुम इस फॉर्मूले को लगाओगे तो तुम्हारा निकल के आएगा GVA@MP। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक, या फिर तुमने इसको पढ़ा होगा जीडीपी एट एमपी से, जीडीपी एट एमपी से। ठीक, ये दोनों जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या निकलेगा, जीवीए एट एमपी और जीडीपी एट। सबसे पहली बात, जब भी वैल्यू एडेड मेथड लगाएंगे तो क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी। ठीक, दोनों में से कोई एक। ठीक, ठीक, अब इसको निकालने के लिए सबसे देखो फॉर्मूला क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर। ठीक, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर अगर सेकेंडरी सेक्टर का भी दे रखा है तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, फिर बाय टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर।
ये तीनों जो ग्रॉस वैल्यू एडेड हम लोग ऐड कर लेंगे, हमारा निकल के आएगा GVA@MP या फिर GDP एट MP। लेकिन हमको GVA@MP या GDP@MP नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है नेशनल इनकम, हमको निकालना है NNP@FC। तो हमको यहां पे जाना पड़ेगा, नेशनल इनकम पे जाना पड़ेगा। तो उसको जाने के लिए क्या करते हैं भाई, मैंने आपको बताया है कन्वर्जन्स, है ना, हमने पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़ रखा है। कन्वर्जन कैसे, जैसे अगर मेरे को ये G ग्रॉस को दिखाता है और ये N नेट को दिखा रहा है, ग्रॉस और ये नेट, ग्रॉस से नेट पे आना है तो सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे। देखो मैं दूसरे कलर से, कन्वर्जन में रेड कलर से लिख रहा हूं, ग्रॉस से नेट पे आना है तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी डेप्रीसिएशन दे रखा है तो वो हमको माइनस करना पड़ेगा, है ना। और डेप्रीसिएशन का एक और नाम होता है ना, क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन एक और नाम से दिया होगा, क्या नाम होगा उसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, COFC, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये भी दिया हो तो भी डेप्रीसिएशन है, ठीक। फिर उसके बाद अब ग्रॉस से नेट में आ गए, अब डोमेस्टिक पे, अब हम लोग किसमें, डोमेस्टिक पे आना, किसमें, नेशनल में। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होगा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो मैंने आपसे बताया था हम लोग ऐड कर लेते हैं NFIA, इसको हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, FIFA, अगर NFIA नहीं दे रखा है तो फीफा माइनस फीटा करते हैं, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी हैं। तो NFIA अगर निकालना है तो फीफा माइनस फीटा करना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद अब डोमेस्टिक से नेशनल आ गया, पी मैच करके, अब MP से FC में आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए होंगे उसमें से तुमको सब्सिडी माइनस कर लेनी है, उसमें तुमको क्या माइनस कर लेना है, सब्सिडी माइनस कर लेनी है। ये कर लोगे, तुम्हारा इतना करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा NNP@FC, वो आ जाएगा NNP@FC, ठीक ठीक। ये तुम्हारा फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट में सबसे बड़ी बात आती है, सर एक ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए कभी कभी डायरेक्ट दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है ना। कभी कभी ग्रॉस वैल्यू एडेड डायरेक्ट दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है। अगर नहीं दिया है ग्रॉस वैल्यू एडेड तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होगा, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होगा, उसमें से आप माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, उसमें से आप माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो भी रॉ मटेरियल, जो भी परचेजेस, है ना। जैसे अगर मैं ये फोन बना रहा हूं तो इस फोन को बनाने के लिए जो भी ये प्लास्टिक बॉडी, मेटल बॉडी, ये जो ग्लासेस, ये माइक्रोचिप्स, जो चीजें भी मतलब रॉ मटेरियल के फॉर्म में लग रही हैं, वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये मेरा फॉर्मेट है ग्रॉस वैल्यू एडेड का, ठीक है। आइए आपको इस पे क्वेश्चन दिखाता हूं, है ना। अगर मैं आपको इस पे क्वेश्चन दिखाऊं, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर आपकी फ्रैंक की किताब को क्वेश्चन नंबर 13, है ना, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन। क्या है, आपको देखो यहां पे आपको फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम GDP@FC बाय नेट आउटपुट मेथड, ठीक है। नेट आउटपुट मेथड, यहां पे आउटपुट मेथड बोल रहा है मतलब वैल्यू एडेड मेथड बोल रहा है, प्रोडक्शन मेथड बोले, आउटपुट मेथड बोले, वैल्यू एडेड मेथड बोले, सबका मतलब एक ही है, ठीक। अब यहां पे देखो क्या क्या दे रखा है, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर का, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट टर्शरी सेक्टर का, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक। तो जल्दी से आप फॉर्मेट बना लेते हैं भाई। मैं लगा रहा हूं वैल्यू एडेड मेथड, है ना, मैं वैल्यू एडेड मेथड लगा रहा हूं या फिर इसका दूसरा नाम आउटपुट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। आ जाओ
अब वैल्यू एडेड मेथड लगा रहे हो या आउटपुट मेथड लगा रहे हो, फॉर्मेट मेरे को आता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, ऑफ, सबसे पहले किसका, प्राइमरी सेक्टर का, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर का। ठीक, तो प्राइमरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए हमको डायरेक्ट तो ग्रॉस वैल्यू एडेड दे नहीं रखा है, हमको यहां पे दे रखा है क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका प्राइमरी सेक्टर का, पीएस मतलब प्राइमरी सेक्टर का, माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, सेम ऐसे ही हम लोग सेकेंडरी सेक्टर का लेंगे, ऐसे ही हम लोग सेकेंडरी सेक्टर का लेंगे। ठीक, ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का लेंगे, इसमें रखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना, किसका, सेकेंडरी सेक्टर का, माइनस कर देंगे उसके इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। ठीक, फिर हम लोग लेंगे टर्शरी सेक्टर का, उसके बाद हम लोग लेंगे टर्शरी सेक्टर का। ठीक ठीक, फिर हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ किसका, टर्शरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, फिर ये मेरे को क्या दे देगा, ये मेरे को दे देगा GVA एट MP या फिर GDP एट MP, या फिर GDP एट MP। ठीक, अब इससे मेरे को नेशनल इनकम में आना है तो क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था माइनस डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा, प्लस NFIA करना पड़ेगा, और माइनस करना पड़ेगा NIT को। ठीक, इतना किया तुमको मिल जाएगी नेशनल इनकम NNP एट FC। ठीक, NNP एट FC, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट तो भाई मेरे को ये रटना है, ये मेरे को समझना है, ये याद करना है। ठीक, ये फॉर्मेट है। अब इसी के हिसाब से, इस फॉर्मेट के हिसाब से रखते हैं, तो सबसे पहले देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर 2000। ठीक, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है, 200, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200। ठीक, तो मेरे को अगर मैं इसको दूसरे कलर से भरूं, मैं इसको भरता हूं आपके ग्रीन कलर से। ठीक, देखो अब वैल्यू ऑफ आउटपुट 2000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 किया, तो मेरा आ गया इधर फाइनली 1800। मैं यहां से फाइनली अमाउंट लिखूंगा। ठीक, 1800। फिर अब सेकेंडरी सेक्टर का देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर तो 2800 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 800। तो भाई यहां मैंने देख लिया 2800 माइनस 800। ठीक, मेरा आ गया 2000। ठीक, फिर आ जाएंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शरी सेक्टर 1600 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 600। तो भाई यहां पे मैंने रखा 1600 माइनस 600, तो भाई मेरा हो गया यहां पे 1000। ठीक, इसको जोड़ लिया तो 2000, 1000, 3000, 4800। ठीक, ये 4800 मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया GDP एट MP या फिर GVA एट MP, है ना, यही तो आएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके बाद हमको ढूंढना है डिप्रीसिएशन, NFI और NIT, है ना, दे रखे होंगे तो ठीक, वरना जीरो मान लेंगे। ठीक, अब देखो यहां पे दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA कितना, -30, NFIA -30। तो भाई NFIA यहाँ पे मेरे को प्लस करना है ना, यहाँ पे NFIA मेरे को प्लस करना है, लेकिन दे रखा है -30, तो मैंने लिख लिया -30। ठीक, -30। फिर मेरे को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 दे रखा है, तो मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस -300 लिख लिया। ठीक, माइनस ही करना है। फिर मेरे को डेप्रीसिएशन दे रखा है 470, तो मैंने डेप्रीसिएशन कर दिया -470। ठीक, अब कैलकुलेटर चलाइए, कैलकुलेटर चलाना है तो भाई करते हैं, भाई मैं भी कैलकुलेटर खोलता हूं, कैलकुलेटर निकालते हैं। हो गया 4800 माइनस कितना 30, नहीं मैंने पहले -470 माइनस, है ना, -30 माइनस 300, मेरा आ गया 4000, मेरा आ गया नेशनल इनकम 4000। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। अब
चेक करते हैं भाई। मेरे को क्या क्या निकालना था, सबसे पहले नेशनल इनकम निकालना था, नेशनल इनकम आ गया 4000, देख लो आंसर 4000 मैच कर रहा है। फिर मेरे को जीडीपी एट एफसी निकालना है, ठीक है, यहां पे आया है तुम्हारा जीडीपी एट एमपी, यहां पे तुम्हारा है जीडीपी एट एमपी, ठीक, ये जीडीपी एट एमपी है, कितना है 4800। और मेरे को सेकेंड पार्ट में निकालना क्या है, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, ठीक, जीडीपी एट एफसी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी में से, है ना, जीडीपी एट एमपी। अब एमपी से एफसी में जाना है, एमपी से क्या करना है, एफसी में जाना है। तो तुम पहले तो रूल याद करो, है ना, एमपी से या एफसी से एमपी में जाना है, ठीक, एफसी से एमपी में जाना है तो प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं, और एमपी से एफसी में जाना है तो माइनस एनआईटी करते हैं, है ना, माइनस एनआईटी करते हैं। तो यहां पे कहां से जाना है, एमपी से एफसी में जाना है तो क्या करेंगे, माइनस का एनआईटी, माइनस का एनआईटी। तो अब तुम देखो जीडीपी एट एमपी तुमको कितना है, मेरे को 4800, ये हमने निकाला है 4800, ठीक, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 300, तो माइनस कर लिया 300, तो मेरा आ गया कितना 4500, ये मेरा सेकेंड पार्ट आ गया क्या, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी 4500, ठीक ठीक ठीक। ये आपके फ्रैंक आईएससी का बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वैल्यू एडेड मेथड का, वैल्यू एडेड मेथड का, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, इजी इजी। जल्दी से क्वेश्चन देख लो और जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाह रहे हैं, है ना, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मेट है, एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, साफ साफ लिख के आना है। टीचर अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 में 6 देगा, अल्लाह पाक कसम, अगर वो काट के दिखा दे नंबर ना तो भाई आपका भी नाम बदल दूंगा और अपना तो बदल ही दूंगा, ठीक, काट ही नहीं सकता। अगर साफ साफ लिखेंगे आंसर सही आएगा तो गलती कहां है ना, गलती कहां है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यू एडेड मेथड, है ना, हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड देख लिया, हम लोगों ने उसका फॉर्मेट देख लिया, एक क्वेश्चन कर लिया। अब जब भी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं तो वैल्यू एडेड मेथड निकालते टाइम कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। सबसे पहले देखो एक एक करके प्रिकॉशन पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मेथड क्या है, सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूडेड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, है ना, जो भी गुड तुम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो वो भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में काउंट होगी, है ना। जैसे एक फार्मर कुछ सामान उगाता है, जैसे उसने 100 किलो वीट उगाया, उसमें से 10 किलो वीट उसने निकाल के अपने घर के लिए रख लिया, तो वो 10 किलो वीट का भी कंजम्पशन, वो आउटपुट भी नेशनल इनकम में काउंट होगा, ठीक। पहला प्रिकॉशन ये दे रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूडेड फॉर सेल्फ कंजम्पशन सच एज फूड प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर, देख लो जो एग्जांपल मैंने दिया, फॉर कंजम्पशन ऑफ देयर फैमिलीज शुड बी इंक्लूडेड, वो इंक्लूड होगा। गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इनकम इन काइंड, है ना, जो खुद के लिए यूज कर रहे हो वो भी एक इनकम है, लेकिन एक काइंड में। These goods are not sold in the market and therefore do not have any market price. Their value is to be imputed or estimated, है ना, इसकी वैल्यू इंप्यूट या एस्टिमेट करनी पड़ेगी। पहला प्रिकॉशन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो भी गुड्स लेंगे, है ना, वो भी नेशनल इनकम में काउंट करवाना पड़ेगा, उसको भी इंप्यूट एस्टिमेट करना जरूरी है, ठीक। दूसरा own account production of fixed assets such as residential building by household and factory building by entrepreneur should be included। भाई जैसे ऊपर वाला था ना कि तुम जो खुद के कंजम्पशन में जो चीज यूज कर रहे हो उसको इंप्यूट करना पड़ेगा, उसको नेशनल इनकम में काउंट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर तुम्हारी खुद की कोई बिल्डिंग है जिसपे तुम प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसका भी रेंट या उसका भी खर्चा नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए, इंप्यूट होना चाहिए। तो ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना, जो फिक्स्ड एसेट तुम खुद के प्रोडक्शन में यूज करो सच एज रेसिडेंशियल बिल्डिंग बाय हाउसहोल्ड एंड फैक्ट्री बिल्डिंग्स बाय एंटरप्रेन्योर शुड बी इंक्लूडेड, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, वो भी आउटपुट में ऐड होगा। फिर वी शुड इंक्लूड द इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, हमको जो रेंट जो ओनर खुद ऑक्यूपाई करके रखा है उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। वी शुड इंक्लूड द इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, many people live there in own houses, they do not pay any rent, they are enjoying housing services similar to people who are staying in the rented houses. To take account of the housing services enjoyed by the house owner, value of these housing services is estimated from market rent similar to accommodation such as estimated rent is called imputed rent, ठीक है।
ठीक है, वही बात है कि उनका वो अगर अपने घर में भी रह रहे हैं, अपनी बिल्डिंग का यूज कर रहे हैं, तो उसका भी रेंट इंप्यूट करना पड़ेगा। ठीक ठीक। फिर सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ सच एज कुकिंग मील्स एंड लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। ठीक भाई, जो मम्मी लोग घर में काम करती हैं, आप लोग की देख रेख करती हैं, है ना, अपने सपने छोड़ के आपके सपने के लिए जी रही हैं, तो भाई बस उनको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन भाई अब उनकी कोई इनकम नहीं है, ऐसा नहीं है, उनकी इनकम बस इतनी है कि आप उनको रिस्पेक्ट दें, है ना, आप उनसे प्यार से बात करें, है ना, बस वही उनकी सबसे बड़ी वो है ना, सबसे बड़ी इनकम है। ठीक, तो ये सब भी इनकम यही बताया गया कि जो सर्विसेज हाउसवाइफ दे रही हैं, है ना, चाहे वो खाना बना के हो, चाहे वो आप लोग के लिए लुक आफ्टर करके हो, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है ना, वो नेशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, पर हम लोग नहीं भूलेंगे उसको रिकॉग्नाइज करना, हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे। नेशनल इनकम नहीं आती कोई बात नहीं, हमारा फर्ज क्या है कि मम्मी लोग, है ना, घर में कोई भी काम करता है उसको एक एज अ रिस्पेक्ट, है ना, उसको उनके साथ एज अ रिस्पेक्ट, उनके साथ मतलब वो प्यार से वो मस्ती कर करके, मतलब उनको भी वो फील होना चाहिए कि हाँ उनकी भी जॉब जॉब है। ठीक है, ठीक है। तो सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ सच एज कुकिंग मील्स एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ इवेल्यूटिंग दी सर्विसेज। भाई उन्होंने जो किया तुम उसको पैसे में तौल नहीं सकते हो, है ना, जो मम्मी ने किया वो तुम पैसे में तौल सकते हो, कि अगर तुम तौल सकते हो ना तो फिर भाई तुम ही कुछ कह नहीं सकते यार, है ना, मम्मी मम्मी है, उनको पैसे में क्या, उनके लिए तो अगर मैं पूरी जिंदगी भी दे दे हम लोग तो भी कम है। ठीक ठीक, है ना, तो यही लिखा है, देयर नो वे ऑफ इवेल्युएटिंग दीज सर्विसेज एज दे आर परफॉर्म आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ठीक, फिर sale and purchase of bonds and shares are excluded from national income since they only reflect the transfer of asset, not an additional national income. However, services provided by brokers are included as explained above. ठीक, यहां पे इन्होंने बताया कि बॉन्ड्स और शेयर्स का सेल परचेज, है ना, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस सर्विसेज में इंक्लूड हैं जैसे ब्रोकर्स, उन्होंने बीच में जो कमीशन कमाई वो उनकी इनकम है ना, तो नेशनल इनकम में काउंट होगी। ठीक ठीक, फिर लास्ट क्या दिया है, नेशनल इनकम मेजर द वैल्यू ऑफ करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग कमोडिटीज, है ना, जस्ट और सेकेंड हैंड गुड्स and services such as old car, old houses, painting, etc. are not included because their transaction have not contributed anything to the flow of goods and services in the current year. भाई कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स और सर्विसेज को अगर तुम बेच रहे हो तो वो वैल्यू एडेड मेथड में नहीं आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि उससे कोई भी करंट आउटपुट जनरेट नहीं हुआ है, ये तो पिछला पास्ट ईयर का है जो पहले रिकॉग्नाइज हो चुका है। ठीक, तो वी डू हाउ एवर दी इंक्लूड द कमीशन, लेकिन कोई कमीशन कमा रहा है ब्रोकर, है ना, या सर्विसेज या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, सेल करके इन कमोडिटीज का, वो करंट ईयर में ऐड होगा, है ना, वो करंट ईयर में ऐड होगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, कोई भी ब्रोकर की कमीशन, सर्विस, फीस, वो सब इंक्लूड होती है, लेकिन कोई भी सेकेंड हैंड की गुड्स परचेज, शेयर्स और बॉन्ड्स, ये सब परचेज मम्मी जो तुम्हारे लिए लव एंड अफेक्शन से कर रही है, वो सब हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, यहां पे वैल्यू एडेड मेथड खत्म। ठीक, तो वैल्यू एडेड मेथड ऑफ फॉर्मेट, एक क्वेश्चन और ये प्रिकॉशंस, है ना, इतना प्रिपेयर कर लो आपके लिए एक्सपेंडिचर सॉरी आउटपुट मेथड में, इससे ज्यादा कुछ नहीं, खासकर ये फॉर्मेट। भाई अगर किसी ने अभी भी इस फॉर्मेट की भाई स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, नहीं लिखा है, तो एक बार लिख लो, प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इजीली मैंने बताया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इनकम मेथड की। अब इनकम मेथड जब भी कैलकुलेट होगा तो ये बात याद रखना, इनकम मेथड हमेशा आपके कैलकुलेशन में आपको डोमेस्टिक इनकम निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? डोमेस्टिक इनकम निकाल के देता है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था, वो क्या निकाल के देता था, वो आपको निकाल के देता था ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए एट एमपी। वैसे ही आपको डोमेस्टिक इनकम निकाल देता है। अब मैंने डोमेस्टिक इनकम का मतलब बताया था पीछे, क्या था डोमेस्टिक इनकम? डोमेस्टिक इनकम कौन सा एग्रीगेट है? एनडीपी एट एफसी, ये आपको निकाल के देगा, ठीक, एनडीपी एट एफसी। अब अगर आपको
अगर आपको क्या निकालना है, इनकम मेथड से क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, तो बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा मैंने एक्रोनिम बना दिया है, बहुत बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसीलिए भाई फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, नेशनल इनकम, इनकम मेथड निकालने का PRIME, क्या है, प्राइम। देखो क्या है, इनकम मेथड कैसे निकलेगी, प्राइम से निकलेगी, वर्ड याद कर लो, प्राइम, PRIME, वर्ड याद हो गया, क्या वर्ड है, प्राइम, वर्ड क्या है, प्राइम, PRIME, ठीक, इसको ऐड कर लोगे तुमको क्या मिल जाएगा, NDP@FC, NDP@FC, ठीक, मतलब तुमको डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। अब सर PRIME है क्या, देखो P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, R स्टैंड फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, ठीक, M स्टैंड फॉर मिक्स्ड इनकम एंड E स्टैंड फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक, इजी, याद हो गया क्या, P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, R स्टैंड फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, I फॉर इंटरेस्ट, M फॉर मिक्स्ड इनकम, E फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक, और इसको जब भी सॉल्व करोगे, इसको जब भी सॉल्व करोगे, ये तुमको क्या दे देगा, NDP@FC दे देगा, ठीक। अब NDP@FC तुमको चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए होता है नेशनल इनकम, NNP@FC, हमको चाहिए होता है NNP@FC, तो NN मैच कर रहा है, PP मैच कर रहा है, FC मैच कर रहा है, सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल में आना है, सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल में आना है। डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए क्या करेंगे, मेरे से पहले बोलो, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए क्या करेंगे, प्लस NFIA करेंगे, प्लस NFIA करेंगे। NFIA नहीं दे रखा होगा तो तुमको फीफा दे रखा होगा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा होगा, दोनों को माइनस कर लेना, NFIA निकल आएगा, NFIA निकल आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात में फॉर्मेट याद हो गया, क्या फॉर्मेट है, प्राइम, प्राइम क्या निकाल के देगा, डोमेस्टिक इनकम, NDP@FC, NDP@FC से नेशनल इनकम में जाना है, क्या निकालेंगे, NNP@FC, क्या निकालेंगे, NNP@FC, ठीक है, ठीक है, इजी, इतनी बात याद हो गई। अब इसके बीच बीच में वो छोटी छोटी बातें भूल लेता है, कभी कभी भूल लेता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, तो अगर तुमने PRI इन तीन चीजों को ऐड कर दिया, सिर्फ PRI, तो ये तुमको दे देगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ये तुमको क्या दे देगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज एडिशन ऑफ प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी और इंटरेस्ट, इन तीन चीजों का एडिशन कर दोगे तुमको क्या मिल जाएगा, इन तीन चीजों का एडिशन क्या मिल जाएगा तुमको, ये तुमको दे देगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक। कभी कभी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया होता है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज को क्या क्या पैसा एज कंपनसेशन मिलता है, तो इसमें आ जाती है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक, बोनस, बोनस और इंप्लॉयर्स, देखो इंप्लॉय का नहीं, इंप्लॉयर्स मतलब जो इंसान रखता है काम पे, इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये तीन चीजें ऐड कर लेना, तुमको कभी कभी अगर नहीं दिया कंपनसेशन एम्प्लॉयज तो ये तीन चीजें ऐड कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। कभी कभी प्रॉफिट नहीं दिया होता है, तो प्रॉफिट नहीं दिया है तो तुम क्या करोगे, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स, जो पैसा कंपनी में रोक लिया जाए, है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, इन तीन चीजों को ऐड कर दोगे तुम्हारा प्रॉफिट निकल आ सकता है, ठीक, ठीक, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा फॉर्मेट बन गया किसका, इनकम मेथड। जल्दी से मैं साइड हट रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक्रोनिम याद कर लो, क्या एक्रोनिम है, प्राइम, प्राइम, जिसमें PRI ऐड करके क्या मिलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, और ये जो तुम्हारा एक्रोनिम है प्राइम, ये तुमको निकाल के देता है NDP@FC, इसमें तुम NFIA ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम, NNP@FC, ठीक। इसमें अगर तुम कंपनसेशन और एम्प्लॉयज नहीं दे रखा है तो वो निकल सकता है वेजेस, सैलरीज, बोनस और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन तीन चीजों को ऐड करके, ठीक।
प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो कैसे मिल सकता है? रिटेन अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड करके। ठीक है, ठीक है। आइए अब अगर आप ये फॉर्मेट समझ गए, अब आइए आपको इस पे क्वेश्चन दिखाता हूं। चलिए, अभी तो आप फॉर्मेट के लिए अभी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, हो सकता है आगे स्लाइड में मिले, है ना? हो सकता है आगे स्लाइड में निकला, अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप फॉर्मेट याद कर लीजिए। फॉर्मेट क्या है? इनकम मेथड का ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आप रखोगे, आएगा 100% आंसर आएगा इनकम मेथड का। अब इनकम मेथड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। प्रिकॉशन बहुत मिलते जुलते रहते हैं। देखो, सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है? टू कैलकुलेट यूजिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम अप्रोच इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग एज रेवेन्यू इन काइंड। सबसे पहले सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो यूज करोगे वो इन काइंड इनकम है, उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, है ना, जो फार्मर्स खुद की फैमिली के लिए इंक्लूड करो, वही वाला। इम्प्यूटेड रेंट, जो सेल्फ ऑक्यूपाई में रह रहे हो, वो भी इंक्लूड होगा। वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट ओनर ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंसिडर्ड। तुम जो प्रोडक्शन प्रोसेस में तुम खड़े हो के सामान लग गए, भाई हमारी कंपनी हमारी फैक्ट्री लग गए, हमारी बिल्डिंग में ही सामान बना लो, ठीक, वो सब भी ऐड होगा, वो सब भी भाई तुम्हारी इनकम का ही पार्ट है ना? वो सब भी इंप्यूट करके ऐड करना बहुत जरूरी है। फिर कोई भी ट्रांसफर इनकम जैसे पेंशन, रिलीफ, स्कॉलरशिप आर एक्सक्लूडेड। ये भाई कोई भी पेंशन नहीं ऐड होती है नेशनल इनकम में, इनकम मेथड में। ठीक, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं एडेड होती है, कोई भी रिलीफ मिले, वो सब तुम्हारी इनकम का पार्ट नहीं है, वो सब तुमको एक ट्रांसफर इनकम है। वो ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में एडेड नहीं होता है। ठीक, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम एज दे आर नॉट पेमेंट फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज, है ना? फिर इलीगल इनकम, कोई भी इलीगल इनकम जैसे स्मगलिंग, ड्रग्स, गैम्बलिंग आर आल्सो एक्सक्लूडेड। ठीक, फिर कोई भी इंटरेस्ट जो नेशनल डेब्ट से तुम कमा रहे हो, जो तुमने उधार दे रखा हो अपने नेशंस को, है ना, उससे तुम इंटरेस्ट कमा रहे हो, है ना, वो भी नेशनल इनकम से एक्सक्लूड किया गया है एज इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर इनकम अज्यूमिंग गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पस एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट तुम्हारा क्या करंट प्रोडक्शन। फिर द नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कंजम्पशन ऑफ लोन्स। भाई कोई भी इंटरेस्ट तुमने लोन ले रखा है, उससे इंटरेस्ट कमा रहे हो, ठीक है, वो भी तुम्हारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, एज दे आर कंसिडर्ड एज नॉन फैक्टर इनकम। ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस आर इंक्लूडेड। कोई भी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए तुमने लोन ले रखा है, वही इंक्लूड होगा। जैसे तुमको कोई असेट डालनी थी, तुमको कोई असेट बनानी थी, तो तुमने उस असेट को खरीदने के लिए तुमने लोन ले लिया, तो वो इंक्लूडेड होगा, उसका इंटरेस्ट इंक्लूडेड हो। लेकिन कोई फालतू पर्पस के लिए ले लिया जाएगा, वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर मनी फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, बॉन्ड, शेयर आर एक्सक्लूडेड। भाई वही बात है, कोई भी सेकेंड हैंड सामान बेचोगे वो नहीं इंक्लूड होगा, लेकिन ब्रोकर की कमीशन इंक्लूड होगी। ठीक, ठीक। ठीक, अब इसके बाद आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अभी तक हम लोग देख लो, दो मेथड देख लिया, वैल्यू एडेड मेथड, उसके प्रिकॉशन, इनकम मेथड, उसके प्रिकॉशन। अब आ जाते हैं अपने एक्सपेंडिचर मेथड पे। जब भी एक्सपेंडिचर मेथड निकालोगे तो एक्सपेंडिचर मेथड भी बिल्कुल वैल्यू एडेड मेथड की ही तरह काम करता है। ये भी तुमको क्या निकाल के देगा? जीडीपी एट एमपी। ये भी तुमको क्या निकाल के देगा? जीडीपी एट एमपी। तो अभी तक तुमको याद करने के दो बहुत आसान तरीके मिल गए कि वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एट एमपी देता है, और वहीं पे इनकम मेथड तुमको डोमेस्टिक इनकम देता है। ठीक, ठीक। अब एक्सपेंडिचर मेथड सर बहुत टफ है सर, इसका भी कोई एक्रोनिम बताइए। जैसे हम लोगों ने अभी उसका पढ़ा था, किसका? इनकम मेथड का क्या एक्रोनिम था? प्राइम। इसका एक्रोनिम अगर तुम याद करोगे तो इसका एक्रोनिम है GGNP। ठीक, GGNP क्या एक्रोनिम है? GGNP। इसको देखो, हाँ, अरे शिट, है ना, इसको देखो, अगर मैं साफ साफ लिख दूं थोड़ा सा,
एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, GGNP। क्या है? GGNP। ठीक, GGNP है तो पहला G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सबसे पहला क्या है? गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा जी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, फिर तीसरा है नेट एक्सपोर्ट्स। तीसरा है नेट एक्सपोर्ट्स। और चौथा है प्राइवेट पीवीटी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, ये चार चीजें। पहला एक्रोनिम क्या है? जीजीएनपी। जी फर्स्ट जी गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर, दूसरा जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, है ना। नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया होगा तो एक्सपोर्ट दिया होगा, इंपोर्ट दिया होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, नेट एक्सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक, फिर लास्ट पी स्टैंड फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इन चारों को ऐड करेंगे तो इन चारों को ऐड करने पे मेरे को क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी। अब ये जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम में जाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन को, फिर प्लस करेंगे एनएफआईए को, फिर माइनस करना है एनआईटी को। भाई बिल्कुल स्टेप्स रट गए हैं। क्यों रट गए हैं? क्योंकि हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लिया, वहां पे सेम ही चीज करी थी ना, माइनस डेप्रीसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। इतना कर लेंगे, मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को मिल जाएगा एनएनपी एट एफसी। मेरे को क्या मिल जाएगा? एनएनपी एट एफसी। ठीक, मेरे को क्या मिल जाएगा? एनएनपी एट एफसी। साइड हट गया हूं, जल्दी से क्या कर लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से एक्रोनिम लिख लें। ठीक, अब अब कभी कभी तुमको ये चीज नहीं दी होती है ना। मेन खेल है वो यहां पे खेलता है। कभी कभी तुमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया होता है, तुमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दे देता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक वर्ड लगा देता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, तो अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना देके ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो आप उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। आप उसमें क्या ऐड कर देंगे? चेंज इन स्टॉक, है ना। ये चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे, आपको दे देगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक, और कभी कभी एक बात तो ये, अगर आपको ये नहीं दे रखा है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा, उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे। ठीक, और अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो आप क्या करोगे? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आप इसमें ऐड कर दोगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आप ऐड कर दोगे डेप्रीसिएशन को, है ना। आप इसमें क्या ऐड कर दोगे? डेप्रीसिएशन को ऐड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? जीडीसीएफ मिल जाएगा। भाई आप जानते हो कि भाई नेट से ग्रॉस में जाना होता है तो आप क्या ऐड कर देते हो? डेप्रीसिएशन ऐड कर देते हो। तो नेट से ग्रॉस में जाना है, कहां से जाना है? नेट से ग्रॉस में जाना है तो डेप्रीसिएशन ऐड कर देते हैं। डेप्रीसिएशन का एक और नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। भाई मैं बार बार बोलता हूं, ये नाम भूलना नहीं, एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है? डेप्रीसिएशन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है? डेप्रीसिएशन है। ठीक है, फिर हट जा रहा हूं। अब इतनी बात याद कर लें, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो आपको इन दोनों में से कोई चीज जरूर दे रखी होगी। ठीक, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, नेट डोमेस्टिक है तो डेप्रीसिएशन ऐड करना है। ठीक है, इजी। अब इसके प्रिकॉशन देख लेते हैं। इसके प्रिकॉशन भी सेम है, बहुत मिलते जुलते हैं। नेशनल इनकम एस्टिमेशन शुड इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल्स, ये सब इंक्लूडेड नहीं होंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बिल्कुल वही। ठीक, फिर एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स ऑन बॉन्ड नॉट इंक्लूडेड। इंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर इंक्लूडेड।
भाई सबकी इंप्यूटेड वैल्यू जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो वो इंक्लूड होगी ही होगी, ठीक। फिर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, भाई कोई भी ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट से मिल रही हो वो इंक्लूडेड नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड, ठीक। दिस इज बिकॉज सच पेमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू एनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज। वैल्यूज ऑफ सब्सिडीज शुड बी इंक्लूडेड, सब्सिडीज की वैल्यूज इंक्लूड होंगी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से एमसीक्यू मिलता है कि सब्सिडीज की वैल्यूज इंक्लूड होती हैं कि नहीं इंक्लूड होती है, तो वैल्यूज ऑफ सब्सिडीज एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होती हैं, ठीक ठीक। फिर अब आ जाते हैं आपकी फ्रैंक आईएससी का सबसे लास्ट एग्जांपल, है ना, सबसे लास्ट, सॉरी एग्जांपल, सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सपेंडिचर मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक। एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं एक्सपेंडिचर मेथड का फटाफट फॉर्मेट बना लेता हूं, ठीक है। मैं एक्सपेंडिचर मेथड लगा रहा हूं, ठीक है, फटाफट से फॉर्मेट खींच लेता हूं, फटाफट से। क्या फॉर्मेट है भाई, तुरंत मैंने लिख लिया जी एन पी। जी फर्स्ट, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक। दूसरा जी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक। फिर अगला नेट एक्सपोर्ट, नहीं दिया होगा तो कैसे निकलेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक। पी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इतना करोगे क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी, ठीक। अब इसमें हमको नेशनल इनकम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT, जल्दी से फॉर्मेट खींच लिया और नीचे लिख दिया जो आया वो आया NNP8FC। फॉर्मेट तो फटाफट बना ही लेना, क्वेश्चन में क्या पूछा मैं नहीं जानता हूं, अब फॉर्मेट में रखता हूं। मैंने ये जरूर पढ़ा था कि मेरे को NNP8FC मतलब नेशनल इनकम निकालना है, तो ये तो मैं निकाल लूंगा फटाफट फॉर्मेट खींच के, ठीक। अब मेरे फॉर्मेट में जीजीएनपी, अब सबसे पहला पढ़ते हैं, मिक्स्ड इनकम नहीं आता है, ये इनकम मेथड में जाता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं आता है भाई, इनकम मेथड में जाता है ना, ये हमारे इनकम मेथड में जाता है। मैं लिख भी देता हूं कौन कहां जाएगा, इनकम मेथड में जाएगा, इनकम मेथड में जाएगा, ठीक है, ठीक। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाँ जाएगा, कितना दे रखा है 1000, है ना। जल्दी आते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रीन ब्लू कलर से लिखता हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहां पे लिख रहा हूं 1000, कितना 1000, ठीक। फिर पीछे आते हैं, फिर आते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA फ्रॉम अब्रॉड है -20, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी के लिए यहां लिख लेता हूं -20, ठीक। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी हमको जरूरत है, कितने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे को दे रखे हैं कितने 150, है ना, मेरे को कितने दे रखे हैं 150, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहीं पे लिख लेता हूं छोटा सा 150, ठीक, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, देखो मैं बार बार नाम ले रहा हूं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल किस नाम से आएगा, किस नाम से आएगा बच्चा लोग, डेप्रीसिएशन, किस नाम से आएगा, डेप्रीसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा हो मतलब क्या दे रखा है, डेप्रीसिएशन दे रखा है, ठीक है। तो मेरे को डेप्रीसिएशन कितना बताया है, डेप्रीसिएशन मेरे को कितना बताया 170, तो मैंने यहां पे डेप्रीसिएशन में लिख दिया 170, ठीक ठीक। अभी फिर अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो नेट दे रखा है भाई, ये फटाफट से मेरे उसमें आओगे तो तुम देखोगे कहां चले गए, हाँ मैंने क्या बोला था, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो, उसमें क्या ऐड कर दोगे, डेप्रीसिएशन ऐड कर दोगे, यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऐड कर दोगे, क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन में भी आते हैं, तो मेरे को देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, कितना दे रखा है 380, ठीक है। तो यहां पे छोटा सा अपना यहां पे वर्किंग नोट बनाते हैं, यहां लिखते हैं नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन, इसमें ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन, क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा मेरे को, ठीक। अब तुम देखो तुमको कितना दे रखा था नेट डोमेस्टिक 380, तो मैंने लिख लिया यहां पे 380, ठीक। इसमें मैंने डेप्रीसिएशन को ऐड किया, तो मेरे को डेप्रीसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना था 170,
तो इसमें 1 है, 170 ऐड कर लिया, तो जरा ऐड करो 0 0 7 7 14 115 3 1 4 1 5, तो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया, ये मेरा आ गया 550, ये मेरा कितना आ गया 550। अब इसके बाद और इंफॉर्मेशन देखते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स, भाई हाँ जरूरत होती है नेट एक्सपोर्ट्स की, कितनी -30, नेट एक्सपोर्ट कितना है -30, नेट एक्सपोर्ट -30, ओके ठीक। फिर प्रॉफिट इनकम मेथड में जाता है, यहां जरूरत नहीं है, रेंट इनकम मेथड में जाता है, यहां जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट इनकम मेथड में जाता है, यहां जरूरत नहीं है ठीक। फिर मेरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 550, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां आता है, कितना 550, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 550 ठीक। एक बार देख ले, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 550 ठीक ठीक। अब जल्दी से इसको ऐड करते हैं, तो भाई जल्दी से मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, आप भी कैलकुलेटर निकाल लें। क्या क्या है भाई, 550 प्लस 550 है ना, प्लस 550 -30 है ना, प्लस 1000 ठीक। मैंने इतना किया, देखिए मेरा आ गया 2070, देख लीजिए आप कैलकुलेटर में मेरे देखते सकते हैं ठीक है, 2070, ये देखिए कैलकुलेटर देख सकते हैं 2070। अब इसमें डेप्रीसिएशन माइनस करना है ठीक है, तो डेप्रीसिएशन मेरा कितना आया था, डेप्रीसिएशन था 170, तो भाई माइनस करना है 170 ठीक। तो यहां पे लिख लिया -170 -20 और -150 ठीक, सब माइनस होगा, तो 2070 में से मैंने माइनस कर लिया 170 को, माइनस कर लिया 20 को, माइनस कर लिया 150 को, है ना, माइनस कर लिया 150 को ठीक है। 1730 ये मेरी एनएनपी एट एफसी आ गया, मेरा 1730 ये मेरी नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी आ गया ठीक ठीक। तो अब देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी 1730, देख लो ये आंसर दिख रहा है 1730 आंसर दिख रहा है, मैंने ठीक कर दिया। इससे पहले मेरे को जीएनपी एट एमपी भी निकालना है ठीक है, जीएनपी एट एमपी भी निकालना है, तो मेरा सेकंड पार्ट डाल के जीएनपी एट एमपी निकालना है, जीएनपी एट एमपी। तो मेरे को ये जीएनपी एट एमपी कैसे निकल सकता है, मेरे को जीडीपी एट एमपी मालूम है, जीडीपी एट एमपी मालूम है, जीडीपी एट एमपी 2070 है। अब नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, भाई डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम लोग प्लस एनएफआईए करते हैं, यहां पे हम लोग क्या कर देंगे माइनस एनएफआईए कर देंगे ठीक है, यहां हम लोग क्या कर देंगे माइनस एनएफआईए कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमको डोमेस्टिक से सॉरी डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, डोमेस्टिक से किस में जाना है, नेशनल में जाना है, तो प्लस एनएफआईए कर देंगे, सॉरी डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है प्लस एनएफआईए कर देंगे, भाई ध्यान दीजिएगा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है क्या कर देंगे प्लस एनएफआईए कर देंगे ठीक है। तो अब तुम यहां देखोगे तुम्हारा ये कितना आया था 2070 एनएफआईए करेंगे तो एनएफआईए -20 है, -20 कर दिया ठीक। तो मेरा आंसर आ गया 2050, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ठीक, और ये मेरे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन आसान मजेदार क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्या याद होना चाहिए आपको, एक्रोनिम। आप इससे आसान एक्रोनिम में दे सकता हूं, क्या एक्रोनिम है एक्सपेंडिचर मेथड का, जीजीएनपी, क्या एक्रोनिम है जीजीएनपी ठीक। जीजीएनपी में बस इतना याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दिक्कत देगा ठीक, तो वो भी क्या दिक्कत देगा, तो मैंने आपको बताया है पीछे क्या कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, और नेट दे रखा है तो डेप्रीसिएशन ऐड करना है ठीक। ये आपको देगा जीडीपी एट एमपी, माइनस कर देना डेप्रीसिएशन, प्लस कर लेना एनएफआईए, माइनस कर लेना एनआईटी ठीक। इतना कर लोगे 6 नंबर का न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता अगर एक्सपेंडिचर मेथड है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो, जैसे इसी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता एक्सपेंडिचर मेथड ना लिखा है, बस बोला ये निकालो, तो तुम इनकम मेथड भी लगा सकते हो, तुम्हारे पास ये 3 था, इनकम मेथड का ये 2 था ठीक, तब तुम इनकम मेथड का प्राइम भी लगा सकते थे, PRIME प्राइम भी लगा लो ठीक ठीक। अगर तुम चाहो तो प्राइम से भी मैं तुमको निकाल के देता हूं, इसी क्वेश्चन प्राइम से निकालते हैं ठीक है। प्राइम में सबसे पहला P स्टैंड करता है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट देख लो तुमको दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है 400, प्रॉफिट 400 ठीक। फिर रेंट भी देखो दे रखा है 150, रेंट रख लिया इनकम मेथड से 150। फिर इंटरेस्ट दे रखा है 200, इंटरेस्ट 200 ठीक। फिर एम स्टैंड फॉर मिक्स्ड इनकम देख लो 450 मिक्स्ड इनकम। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 550 ठीक।
ऐड करते हैं तो मेरे को ये इनकम मेथड देता है एनडीपी एट एफसी। देख लो मैं यहाँ पे छोटा छोटा आपके लिए इनकम मेथड का भी, भाई न्यूमेरिकल नहीं मिला था ना हम लोग को इनकम मेथड का, तो इनकम मेथड का भी देखो सेम क्वेश्चन से कर देता हूं। तो ऐड करो 400 प्लस 150, सॉरी 400 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 450 प्लस 550। ठीक, मेरा ऐड होके आ गया एनडीपी एट एफसी 1750। कितना आ गया 1750। लेकिन मेरे को एनडीपी एट एफसी, ये तो डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम में जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है प्लस एनएफआईए। एनएफआईए कितना है, एनएफआईए मेरा -20 है। देख लो एनएफआईए कहां दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी हम लोग ने यूज किया था -20, तो -20 रख दिया। मेरा कितना आ गया 1730। ये मेरा क्या आ गया एनएनपी एट एफसी। देख लो नेशनल इनकम चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, देख लो इससे 1730 आई थी और इससे भी निकाले तो 1730 आई थी। नेशनल इनकम तुम किसी से भी निकालो, नेशनल इनकम कभी नहीं बदलेगी। यही चेक करने का तरीका है। नेशनल इनकम अगर निकालोगे चाहे इनकम से चाहे एक्सपेंडिचर से चाहे वैल्यू एडेड से, नहीं बदलने वाली है। देख लो इस क्वेश्चन में मैंने तुमको इनकम मेथड भी लगा के दिखा दिया, इसी क्वेश्चन में मैं तुमको एक्सपेंडिचर मेथड भी लगा के दिखा दिया। जल्दी से दोनों मेथड का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ये स्क्रीनशॉट, फिर जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक, अब ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन 21 और 22, अब मैं चाहूंगा आप इसको होमवर्क में करें, है ना। अब मैं चाहूंगा आप इसको किस में करें, होमवर्क में करें। ठीक, ये होमवर्क का क्वेश्चन 21 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है ना। आप लगा सकते हैं, होमवर्क में कर सकते हैं, या फिर चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में करते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है ना। ये वाला तुम लोग होमवर्क में करना, ये वाला तुम लोग होमवर्क करना, ये वाला मैं कर देता हूं। ठीक है 21 में कर देता हूं, 21 में कर देता हूं। आओ देखो क्या निकालना है, एनडीपी एंड भाई कैलकुलेट द फॉर्म फॉलोइंग, एनडीपी एट एमपी और नेशनल इनकम, ये दोनों जी निकाल लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन देख लो, प्राइवेट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंफॉर्मेशन देख के ये मालूम चल रहा है कि जो मेरा एक्रोनिम मैच करता है वो एक्रोनिम मैच कर रहा है जीजीएनपी वाला, है ना, जीजीएनपी। ठीक, यानी मेरा एक्सपेंडिचर मेथड का एक्रोनिम मैच कर रहा है ना। मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी भाई, मेरे को प्राइवेट फाइनल दिख रहा है, मेरे को प्राइवेट फाइनल दिख रहा है, मेरे एक्रोनिम एक्सपेंडिचर में आता है, नेट एक्सपोर्ट भी उसी में आता है, गवर्नमेंट का भी उसी में आता है। तो भाई तीन चीज उसमें आ रही है, ज्यादातर चीज उसमें आ रही है, तो मैं क्यों नहीं एक्सपेंडिचर लगाऊंगा। और अगर इनकम सोच रहे हो तो इनकम के लिए तुमको प्राइम वाला प्रॉफिट नहीं है, रेंट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, रॉयल्टी नहीं निकल सकता। वैल्यू एडेड सोच रहे हो, वैल्यू एडेड भी निकल सकता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है। ठीक, तो अगर जीजीएनपी साथ जाते हैं तो पहला जी क्या था, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना है गवर्नमेंट का अगर तुम देखोगे तो 100 रुपए दे रखा है, तो 100 रुपए लिख लिया। फिर दूसरा जी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक, तो अब यहां पे तो ग्रॉस नहीं है, यहां पे नेट है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। तुरंत नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 70, यहां पे भाई मैंने अपना वो बनाया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। इसमें क्या ऐड करेंगे, डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे। डेप्रीसिएशन ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो मेरे को नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 70। इसमें डेप्रीसिएशन ढूंढो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, गवर्नमेंट फाइनल, नेट एक्सपोर्ट। भाई डेप्रीसिएशन नहीं दिख रहा है तो जीरो डेप्रीसिएशन मान लेंगे, तो नेट ही तुम्हारा ग्रॉस बन जाएगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया 70। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया 70। ठीक है, फिर नेट एक्सपोर्ट देखो कितना है -20, रख लिया भैया -20। ठीक, नेट एक्सपोर्ट, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखोगे 600, कितना 600। ये ऐड करते हैं मेरे को मिलता है जीडीपी एट एमपी, ये ऐड करते हैं मेरे को मिलता है जीडीपी एट एमपी। करो भैया ऐड, है ना, करेंगे ऐड। तो अगर मैं ऐड करता हूं तो 600 प्लस 70 प्लस 100 है ना, और -20 मैंने ऐड किया, आ गया 750। ठीक है, मेरा आ गया जीडीपी एट एमपी 750। ठीक है, जीडीपी एट एमपी आ गया। अब जीडीपी एट एमपी आ गया, इसमें से मैं माइनस करता हूं डेप्रीसिएशन, प्लस करता हूं एनएफआईए,
और माइनस करता हूं किसको, एनआईटी को, तो मेरे को मिल जाता है नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, है ना, एनएनपी एट एफसी। चलो निकालते हैं भाई, डेप्रीसिएशन मेरे को दे नहीं रखा था तो 0, ठीक। एनएफआई है, एनएफआई है यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10, ठीक है। फिर एनआईटी, एनआईटी देखेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, 30 रख लिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने रख लिया 30 माइनस 30, ठीक है, ठीक है। मैंने नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड 10 दे रखा था, ये प्लस हो जाएगा, तो 750 प्लस 10 760, 760 में 30 जाएगा, कितना हो जाएगा 730, 730 मेरी क्या आ गई, नेशनल इनकम आ गई, चेक कर लो, तुम्हारी नेशनल इनकम आ गई, ठीक। अब नेशनल इनकम निकालने से पहले तुमको एनडीपी एट एमपी चाहिए, क्या चाहिए, एनडीपी एट एमपी, ठीक। तो एनडीपी एट एमपी देख लो, मैं रेड कलर से निकाल देता हूं, है ना, एनडीपी एट एमपी देखो मैं रेड कलर से निकाल देता हूं, एनडीपी एट एमपी चाहिए, एनडीपी एट एमपी चाहिए। कैसे मिलेगा भाई, मेरे को क्या मिल गया है, एनएनपी एट एफसी मिल गया, या मेरे को जीडीपी एट एमपी दे रखा है, मेरे को जीडीपी एट एमपी दे रखा है, ठीक है, जीडीपी एट एमपी दे रखा है, ठीक है, जीडीपी एट एमपी दे रखा है। अब ग्रॉस से किस में जाना है, नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा। तो अब ये मेरे को 750 है, 750 है, माइनस डेप्रीसिएशन तो दिया ही नहीं है, तो 0 मान लेंगे, तो एनडीपी एट एमपी भी कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा, तो एनडीपी एट एमपी भी कितना आ गया, 750 आ गया। चेक करते हैं तो बिल्कुल 750 हो गया, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर डेप्रीसिएशन नहीं दे रखा है, जो चीज नहीं दे रखी है, परेशान नहीं होना एग्जाम में, उसको क्या मान लेना है, अगर नहीं दे रखी है तो क्या मान लेना है, 0 है, ठीक। बहुत लोग तो यहीं फंसे रहते हैं, सर 0, ये डेप्रीसिएशन तो दे नहीं रखा है, तो हम नेट से ग्रॉस में कैसे जाएंगे, आपने बोला डेप्रीसिएशन जोड़ना पड़ता है, डेप्रीसिएशन दिया ही नहीं है, नहीं दे रखा है, 0 मान लो, जो नेट है वही ग्रॉस है, जो नेट है वही ग्रॉस है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 22 वाला, आपकी फ्रैंक की किताब का क्वेश्चन नंबर 22, है ना, आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, मेरे को आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक। जो भी बच्चा सही आंसर बताएगा और कमेंट में बताएगा, है ना भाई, ये आंसर किसी काम के नहीं है, इस आंसर को नहीं, जो बच्चा सही सोल्यूशन के साथ मेरे को कमेंट में डालेगा, मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करके अपना सोल्यूशन लगाएगा, उसको मेरी तरफ से अगले वीडियो में उसको मेरी तरफ से क्या मिलेगा, एक शाउट आउट मिलेगा, है ना, और उसको मेरी तरफ से जब भी वो मिलेगा एक गिफ्ट है ना, एक गिफ्ट, है ना, एक छोटा सा गिफ्ट, है ना, एक एग्जाम के लिए, बोर्ड्स के लिए एक मोटिवेशन, ठीक है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, सही सोल्यूशन मेरे को क्या करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना है या नीचे कमेंट में सही सोल्यूशन डालना है, आंसर नहीं चाहिए मेरे को, सही सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि आंसर तो तुम यहां से देख के भी छाप के बोल सकते हो, ठीक है, सही सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इससे ज्यादा आपके उसमें कुछ भी नहीं है ना, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो है ना, तो आ जाते हैं। अब आज का वीडियो इतना रखते हैं, आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन हो जाएगा, है ना, ये कोई इनकम नहीं है मेरी, है ना, आपका लाइक, आपका वो कोई मेरे लिए इनकम नहीं है, बस वही है ना, इनकम इन काइंड है ना, आपका थोड़ा सा काइंड नेचर, है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाने के लिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट लाने के लिए इकोनॉमिक्स के, आपको खूब मोटिवेट करता रहेगा, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, वैसे आपका छोटा सा लाइक मेरे को मोटिवेट कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू। और जाने से पहले एक क्वेश्चन और होमवर्क का है, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक होमवर्क में कर लेना, ठीक है। हट जा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जरूर से कर लीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और एक्रोनिम्स याद रखिएगा, नेशनल इनकम 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।